प्राणायाम हो जाने के बाद हम 5वें पायदान पे चलेंगे योग दर्शन की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद जो पायदान कहलाता है, अंग कहलाता है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? जैसे आप पाओ कि जब आप छोटे थे, खिलौने बहुत पसंद थे, खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, यहाँ वहाँ का, बाहर के चॉकलेट्स, टॉफ़ी। अब वो उतना पसंद नहीं है। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि समझ गए कि वो बदल जाता है, उसमें इतना कोई रस नहीं है। दूसरी बात, उससे शरीर की हानि बहुत होती है, उसमें लाभ नहीं है। शरीर की लाभ हानि होगी तो मन की हानि होगी, मन की हानि होगी तो शरीर की हानि होगी। शरीर और मन घुले मिले हैं आपस में, तो हम ये समझ जाते हैं कि वो सब बचकानी चीज़ें हैं। खिलौने हो गया, खाना पीना हो गया, जितने भी उपद्रव हैं छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं सहज ही, क्योंकि वो अब जमते नहीं हैं, क्योंकि अब मन का स्तर कुछ ऊपर उठ गया, बड़ा हो गया है। उसी तरह प्रत्याहार, अब आपको छोटे मोटे झुनझुने अच्छे नहीं लगते। जवान का ज़्यादा भोगी होना आप देख रहे हो, क्योंकि आप आसन में हो, प्राणायाम में हो, यम नियम में चल ही रहे हैं हम। तो आपको समझ में आने लगता है कि ये जितना भोग विलास करता हूँ वो अंततः नश्वर है, और साथ में अनुभूति के स्तर पे जानता हूँ कि मैं इनसे हानि ही अधिक मिलती है, लाभ नहीं मिलता है। तो जो उसको चिपका के बैठा हुआ था, पकड़ के बैठा हुआ था, जब अनुभूति से उसको देखने लगता है और ये समझ जाता है कि ये कितने निचले स्तर की चीज़ें हैं जिससे कि मुझे हानि ही होती है। इंद्रियां जितनी भी होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, मन, तो जितने भी इन इंद्रियों से मैं भोग लेता हूँ, अंततः केवल भटकाव ही पाता हूँ भूत भविष्य का, और अंत में केवल दुख ही प्राप्त होता है। यह अनुभूति से मैं जानने लग गया, इतनी साधना मेरी हो गई। तो ऐसे चलते 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 अगर हम अपने जीवन को भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें छूटती चली जाती हैं स्वतः, सहज रूप से। ऐसा कोई बल नहीं लगाना है। क्यों छूटती हैं? क्योंकि हम समझते चले जाते हैं कि उससे मुझे हानि है, उससे मुझे लाभ नहीं है। इस तरह से जब हम योग में होते हैं, साधना में होते हैं, और जब प्रत्याहार को अनुभूति के स्तर से समझते हैं, यम नियम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे प्रत्याहार पुष्ट होने लगते हैं, बलवान होने लगते हैं। अब देखने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, व्यर्थ की चीज़, फालतू की चीज़, क्योंकि पता है कि जितना देखूंगा उतने ज़्यादा संस्कार डालूंगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें और जोड़ जोड़ तोड़ के, उन सबको जोड़ के मन और भटकेगा और फैलेगा। कान से अब ज़्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, जो शुद्ध है, जो साफ़ है। जबान से वो बोलना नहीं चाहते हैं, वही बोलना चाहते हैं जो शुद्ध है, जो साफ़ है। और इन सब का केंद्र है मन। तो मन को अभी में स्थिर, एकाग्र करके रखते हैं सांसों के माध्यम से। तो ये जो पूरा योग है, पूरा जोड़ है, उसके माध्यम से हमारे प्रत्याहार पुष्ट होने लगते हैं। और जैसे प्रत्याहार पुष्ट होंगे तो हमारे यम और बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे, नियम में और पक्के होते चले जाएंगे। आसन जो बाहिर तरीके से बहिर्मुखी था, अब अंतर्मुखी तरीके से होने लग जाएंगे। प्राणायाम में गंभीरता और गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रत्याहार जो कि इन्हीं सब का समावेश है। प्रत्याहार कुछ नहीं, अपने आप छूट जाना। अब मुझे वहाँ फालतू बैठना अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे ये चीज़ें खानी ज़्यादा, उसके प्रति आकर्षण नहीं है, इसके प्रति उसके प्रति, ये वो जो आकर्षण था पहले, धीरे धीरे न जाने क्या है, टूट रहा है, छूट रहा है। पहले पहले ताकत लगानी पड़ेगी, उसका दमन करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो अनुभूति में आएगा, जैसे ये संस्कार हमने चिपका लिए थे, अब
इस योगा के माध्यम से उन संस्कारों को जैसे ही काटने लग गए, उनकी स्थिति को जानने लग गए, उनके स्वभाव को जानने लग गए, उनसे होने वाले दुखों को जानने लग गए, तो बस अपने आप टूट के गिर जाएंगे, सूखे पत्ते जैसे होते हैं। जब उनको पोषण नहीं मिलता है तो झड़ जाते हैं। उसी तरह जितने भी इंद्रियागत सुख हैं, उनको जब पोषण हम नहीं देंगे, ज़बरदस्ती के जो पोषण हैं जब हम नहीं देंगे, अपने आप टूट के गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जब ये समाप्त होंगे तो प्राणायाम, आसन की गति बहुत तेज होगी। तो वहाँ से आपका धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि आगे की ध्यान की स्थितियाँ हैं, उनमें ऊंचाई मिलेगी, ताकत मिलेगी। इन तीनों को एक एक करके आगे समझेंगे।